नमस्कार, जोहार, क्या हाल है जमशेदपुर। मेरा नाम है सृजन मिश्रा और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। एक दिन के पूरे अंतराल के बाद हम आपके बीच अब वापस हैं और आपको माहौल दिखाने आ गए हैं शहर का कि क्या माहौल है। लोगों को लग रहा था कि एक हफ्ते का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लागू किया गया था आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा, जिसकी एक सर्वदलीय बैठक की गई थी, हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी की बैठक की गई थी और उसमें लोगों के जो आपसी रजामंदी से जो परामर्श और जिस तरह के विचार विमर्श हुए हैं उसके बेसिस पर जो है लॉकडाउन, जी हाँ, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है और उसकी जो अवधि है वो आज से लेकर आज 29 अप्रैल सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक इसे बढ़ा दिया गया है। 29 अप्रैल आज जिसे आखिरी दिन कहा जाने वाला था, पर जिस तरह से आंकड़े बढ़ते गए, जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लोग जो हैं सड़कों पर, दिखा दीजिए एक बार। आप लोग कहेंगे कि अभी भी कम लोग नज़र आ रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग अभी भी हमें सड़कों पर, चाहे उन्हें कोई भी बहाना क्यों ना बनाना पड़ रहा हो, कोई भी रीज़न क्यों ना हो, लेकिन वो सड़कों पर निकलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। प्रशासन देखिए किस तरह से तैनात है और यहाँ पर एक एक लोगों को रोक कर, ऐसा भी हो रहा है कि एक एक लोगों को रोक कर यहाँ पर पूछने की कोशिश की जा रही है कि क्या मंशा है आपकी, क्यों बाहर निकले हुए हैं, किस काम से निकले हैं। अगर मेडिकल शॉप में गए हैं तो अपनी पर्ची दिखा दीजिए, और अगर सब्ज़ी वगैरह लेने गए हैं तो अल्लाह ये सब्ज़ी है कहाँ भैया, तो बोल रहे हैं कि नहीं हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं अभी। तो ऐसे में जो है बहुत से लोग धरा भी जा रहे हैं। कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जो बतौर स्टूडेंट्स हैं और बैग वगैरह लिए हुए नज़र आ रहे हैं हमें। ऐसे कौन से ट्यूशन और ऐसे कौन से कोचिंग में आप अभी जा रहे हैं वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने सोचा कि जैसे आज ही इसकी शुरुआत हुई है कि इसे फिर से जो बढ़ा दिया गया है इसकी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को, तो हमने सोचा क्यों ना आपके बीच लाइव जुड़कर आपको हम माहौल दिखाते हैं कि क्या माहौल है। अभिषेक एक बार दिखाइए, हम कहाँ से लाइव हैं। साक्षी मार्केट से इस वक्त हम लाइव हैं और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ सर कि ये वही सड़कें हैं जहाँ पर आपको खचाखच हमेशा गाड़ियाँ देखने को मिल जाती थी, लोगों की आवाजाही देखने को मिल जाती थी, और ये वही सड़कें हैं जहाँ पे हमेशा ये देखिए ये सभी दुकानें खुली रहती थी और लोगों में एक हर्षोल्लास रहता था, लोगों में एक उत्साह रहती थी। क्यों? क्योंकि साक्षी जो है वो शहर का दिल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाले मार्केट्स में इसकी गिनती होती, तो हमने सोचा क्यों ना चलकर यहीं से आपको लाइव माहौल दिखाएं कि क्या माहौल है। आइए अभिषेक, हमें फॉलो कर लीजिए और बाज़ार में हम एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल है, दुकानें किस तरह बंद हैं और सड़कों पर जो लोगों की आवाजाही हमें नज़र आ रही है। एक बार दिखा दीजिए एम्बुलेंस की ओर। ये जो एक दौर चल रहा है इस समय, आपको सड़कों पर एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएंगे। और देखिए ऑटो चालक किस तरह यहाँ पर सवारी का इंतज़ार करते हुए, लेकिन सड़कें वीरान पड़ी हैं। लोगों का निकलना हो रहा है लेकिन अपनी अपनी गाड़ियों में ज़्यादातर निकल रहे हैं। ऑटो में जो है लोग अभी बैठना मुझे लग रहा है कि नहीं प्रेफर कर रहे हैं, और जो उनका डर है वो डर बिल्कुल ही वाजिब है, क्योंकि अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल से आज में 1152 केस जो हैं वो रजिस्टर कर लिए गए हैं। ये एक्टिव पॉजिटिव केसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। स्वीट दुकान देखिए यहाँ पर, दिखा दीजिए एक बार ज़रा। स्वीट दुकान यहाँ पर खुली हुई है। तो जो एक्टिव केसेस हैं वो अभी ये चल रहे हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कल से आज में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो फिर से 30 से 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अभिषेक कोशिश करेंगे कैमरे को जो है फ्रेम में रखेंगे, ये बाज़ार दिखाते हुए चलिए, दुकानें दिखाते हुए चलिए। ये देखिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे चरण वाले ये जो लॉकडाउन है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जो एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है, इसमें जो है कड़ाई है, सख्ती बरती जाएगी इसमें। और जितनी भी दुकानें हैं, जो ज़रूरी दुकानें हैं खासकर, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मेडिकल स्टोर ओपन है, तो मेडिकल स्टोर जो है वो पूरे दिन ओपन रहेंगे। पर बाकी जो ग्रॉसरी और इन सभी ज़रूरी चीज़ें जैसे फल फूल वगैरह, ये सभी चीज़ें, उनके ठेले जो हैं, वो शॉप्स जितने भी हैं ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह, उन्हें 2 बजे तक खुले रहने की ही अनुमति दी गई है। तो पालन करते हुए भी लोग नज़र आ रहे हैं। खैर ये तो मेन रोड है, यहाँ पर दिख ही जाएगा। हम अंदर भी चलकर आपको माहौल दिखाएंगे कि अंदर में भी इसका कितना पालन हो रहा है, क्योंकि हमारा ये लाइव करने का जो मोटो है, 1 मिनट रुक जाइएगा अभिषेक, हमारा ये लाइव करने का मोटो ये है कि हम यहाँ पर देखने ये आए हैं कि जिस तरह लोग
पिछले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन कर रहे थे, किस हद तक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाया है कि क्या माहौल था, क्या माहौल नहीं था। पर हम यहाँ पर ये देखने आए हैं कि लोगों में कितनी सतर्कता अगर पहले नहीं थी तो और कितनी सतर्कता आ गई है, या फिर और कितनी सतर्कता आना बाकी है। क्योंकि जब से ये लागू हुआ है दोबारा से, जैसे आज सुबह 6 बजे से पुनः फिर से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा फिर से कर दी गई है। राज्य में और शहर में खासकर बढ़ते आंकड़ों और केसेस वगैरह को देखकर जिस तरह से अभी ये कोविड एयरबोर्न हो गया है, डबल म्यूटेंट वेरिएंट तो पाया ही जा रहा था, साथ ही साथ अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट भी पाया जा रहा है, और ये जो है लंग्स पर बहुत ज़्यादा घात कर रहा है। और इसके वजह से आए दिन जो है 25 से 50 साल के बीच के लोगों की भी ज़्यादातर मृत्यु हो रही है, और बहुत लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उनके परिजन पर जो बीत रही है उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। आप किसी भी शमशान में चले जाइए, अभी दिन में कम से कम 80 से 100 बॉडीज़ वहाँ पर जलती हैं, और आपको कतारें नज़र आ जाएंगी कि लोग किस तरह वहाँ पर खड़े हुए रहते हैं कि एक बॉडी जल जाए तो फिर दूसरी बॉडी वहाँ पर जले। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अभी भी जो लोग, ये बात मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, देखिए हमारे ये भाई साहब की तरफ एक बार जूम करके दिखा दीजिए। ये हमारे भैया जी बिना मास्क के आपको यहाँ पर देखिए खुले एरिया में नज़र आ जाएंगे। आइए अभिषेक, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त? 147 लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ये कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और सकुशल होंगे इस वक्त जहाँ पर भी मौजूद हैं, और अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि हम आज आपके समक्ष आज शाम अभी लाइव हैं साक्षी मार्केट से। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक्सटेंड कर दिया गया है 6 मई तक, तो हम इस क्रम में लाइव हैं। हम देखने आए हैं कि क्या गतिविधियां हैं, क्या प्रक्रिया है और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इसके प्रति। उधर भी दिखा दीजिए अभिषेक एक बार। गाड़ियाँ जो हैं वो हमें पिछले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की तरह ही सामान्य आवाजाही सड़कों पर नज़र आ रही है, पर थोड़ी सी कम हो गई है। तो अगर ये डर है लोगों में, तो ये डर जो है ये अगर उन्हें बाहर निकलने से रोक रहा है और अनावश्यक कार्य हेतु के लिए आप लोग नहीं निकल रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। ये डर थोड़ा सा आप में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम नाकाम हो जाएं और संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाए। क्योंकि अभी जो है वैक्सीन और इन सभी चीज़ों की भी कमी है अभी, और धीरे धीरे उस कमी को पूरा किया जा रहा है। लेकिन अगर उस कमी से पहले अगर केसेस ही इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उन्हें ही कंट्रोल में ना किया जा सके, और मरीज़ ही इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनका ध्यान रखा ना जा सके, तो बहुत ही ज़्यादा ये क्षतिपूर्ण बात हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और रही बात इस वैश्विक महामारी की, तो इसके वजह से जो आत्मबल और मनोबल इंसान का गिरा है, वो अच्छे से अच्छे सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई हैं इस महामारी की वजह से। ये देखिए यहाँ पर भी प्रशासन तैनात है। आइए अभिषेक, बाज़ार का माहौल दिखाते हुए चलिए। हम अभी बसंत वाले चौक पर पहुँच चुके हैं। इस साइड दिखा दीजिए एक बार। ये वही है जहाँ पर डेली सुबह सब्ज़ी बाज़ार लगता है, और उसका भी माहौल हम आपको दिखाएंगे एक बार। पहले यहाँ पर दिखा दीजिए किस तरह बाज़ार वीरान पड़ा है, लोग नहीं हैं यहाँ पर। और अधिकतर जो दुकानें हैं, अधिकतर क्या सभी दुकानें ही बंद नज़र आ रही हैं। मेडिकल स्टोर्स जो हैं आपको वो ओपन मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें एनी टाइम खुले रहना, जो रिक्वायर्ड टाइम है उस रिक्वायर्ड टाइम तक उनका खुले रहना बहुत ही ज़रूरी है। आइए यहाँ पर थोड़ा पास से दिखा दीजिए कि प्रशासन यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। कुछ लोग जो हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं अभी भी, उनसे मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन पहले आप ये विजुअल दिखा दो, फिर मैं बाद में बातें अपनी कंप्लीट करूँगा। पहले ये देखिए, यहाँ पर दिखा दीजिए अभिषेक। ये हमारे जो भैया लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि पुलिस वाले हेलमेट के चक्कर में हैं, आप सताए हुए लग रहे हैं भैया। आइए कंटिन्यू कर लेंगे लाइव को और दिखाइए बाज़ार का माहौल दोस्त। आइए, बहुत से लोग, अभी तो अधिकतर लोग घरों पर ही होंगे, कुछ लोग जो ऑफिसेज में होंगे वो ऑफिस से निकलने की तैयारी में होंगे, और कहीं पर इस वक्त अभी तो खैर चाय वगैरह ये वो के ठेले, मुझे नहीं पता कितने जगहों पर कहाँ खुले हैं नहीं खुले हैं, तो चाय आप लोग घरों पर ही पी रहे होंगे। ये देखिए, ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, चाहने वालों के साथ टहला करते हैं। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की जब घोषणा की गई थी तो तीसरे चौथे दिन में ही, क्योंकि लोग उसका पालन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। लोग उसका पालन करने के लिए क्यों नहीं तैयार थे? क्योंकि लोगों के बाहर निकलने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। अगर वो प्रतिबंध लगाया गया होता तो हम ये यकीन करते हैं कि केसेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़े होते, इतना ज़्यादा संक्रमण भी नहीं फैला होता। और
ये जो है ये माहौल हमें देखने को नहीं मिलता कि कमाने वाले वक्त में जिस समय कमाई सबसे ज़्यादा पीक पर होती है, सबसे ज़्यादा सही चल रही होती है, दुकानों में जिस समय सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, उस समय बाज़ार आपको खाली नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग और चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जो है झारखंड, वो विवश हो गया ये निर्णय लेने पर कि हमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर जो होटल्स हैं, जो डिलीवरी सर्विस अभी कंटिन्यूड है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो मैं यही कह रहा था कि आपदा प्रबंधन विभाग विवश हो गई। क्यों? क्योंकि जब हमने लोगों का रवैया देखा, जब हमने लोगों का रिस्पांस देखा इसको लेकर, तो वो इतना ज़्यादा दंडनीय था, वो इतना ज़्यादा अप्रशंसनीय था कि हमने भी आपको निकल कर लाइव कवरेज दिखाया। जिस दिन 22 अप्रैल को, जिस दिन पहली बार इसकी घोषणा की गई थी, तो हमने 22 अप्रैल को भी सुबह आपको पुनः माहौल दिखाया था, और अभी कुछ दिन पहले भी हमने सुबह आपको माहौल दिखाया था, जिसमें ऑटो वाले और लोग भी ऐसे कितने थे जो कहने पर मास्क पहन रहे थे और ये कह रहे थे कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने मास्क चढ़ा लिया होता। इतने बार बोला जा रहा है, आप किसी को भी कॉल कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ ये बोली जा रही है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो रिंगटोन सेट किया गया है, इस रिंगटोन को सेट करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा गवर्नमेंट का? कि आपको सूचित करना है, आपको सतर्क करना है, और आपको ये बताना है कि इंडिया जो है, हमारा देश, इतना प्यारा हमारा जो देश है, वो अभी वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड नंबर पर चल रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं मुंबई, पंजाब और इन जैसी जगहों पर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं, जितने पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं दिखेंगे। दिखाइए अभिषेक, ये खाली गलियाँ दिखाइए, ये खाली गलियाँ दिखाइए, और इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन दिखाइए, जिसमें लोगों की भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट ज़रा बात कर लेते हैं। इसमें लोगों की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। क्या बोलना चाहेंगे आप अभिषेक? क्योंकि लोग जो जिस तरह बेधड़क सड़कों पर निकलते हुए रहे हैं, हमने आपको लाइव विजुअल्स दिखाया है। जब भी हमने बातें की हैं तो हमने फैक्ट्स और प्रूफ्स पर बातें की है आपके साथ, और हमने यहाँ पर आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जो हमें यहाँ पर ना दिख रही हो। लेकिन अब देखिए, ये वही बाज़ार है जहाँ पर आप लोग खचाखच बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, बिना मास्क पहने, धज्जियाँ उड़ाते हुए, जितने भी नियम और गाइडलाइन है उन सभी का। ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अरे कोरोना जो है ना जी, कोरोना कुछ नहीं है, तो खाली हवा बनाया जा रहा है, बस डराने के लिए किया जा रहा है। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि एक बार TMH, MGM, सदर अस्पताल जाइए। आपकी जो मंशा है और आपकी जो थिंकिंग है कोविड-19 को लेकर, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, ये तंज हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए, दिखा दीजिए अभिषेक, एक बार कैमरा घुमाइए। झंडा चौक के पास खड़े हैं इस वक्त। पहले यही था ना, पहले यही था, पानी खरीद कर पीते थे ना। अब हवा खरीदनी पड़ रही है आपको, अब ऑक्सीजन खरीद के आपको लेना पड़ रहा है, और पहले से उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, और पहले से उसके लिए सभी चीज़ें आपको ये करना पड़ रहा है। एक बात जो मैंने आज सुबह महसूस की है, वो ये है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है वैक्सीनेशन के लिए, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले जो जितना उसका डोज है उतना पहले सर शहर में और राज्य में मंगवा भी लीजिए, उतना मंगवा लीजिए पहले। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने में तो लोगों का कोविन पोर्टल ही हैंग हो जा रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, बहुत लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, और उनको फिर उसका जो रेमेडी है, जो उसका एक ऑल्टरनेटिव है, वो भी उन्हें बताया भी नहीं जा रहा है और उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार इस समय आपको एक मैसेज, एक मेल और एक इस तरह के मैसेज और नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कभी भी नहीं पता कि अगले 2 मिनट में ही किस इंसान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, और आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से एक इंसान के घर में मृत्यु हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली नहीं है। आइए अभिषेक, और हम अंदर चलेंगे, और दिखाइए माहौल, दिखाइए बाज़ार का। ये देखिए किस तरह साक्षी बाज़ार वीरान पड़ा है, और हम नेशनल ड्यूटी पर आप लोगों के लिए निकले हैं कि आप लोगों को माहौल दिखा सकें किस तरह पालन किया जा रहा है। इस दूसरी लहर जो आई है कोरोना की, इतनी भयावह, इतनी डरावनी, और लोगों में इतना डर और बौखलाहट आ गया, पर फिर भी लोग बाहर निकलना बंद तो कर नहीं रहे थे, अपनी मनमानी करना बंद तो कर नहीं रहे थे। जब उन्हें कहा जा रहा था कि आप अनावश्यक कार्य हेतु बाहर ना निकलें, वो नहीं मान रहे थे। उसके रिजल्ट में जो हमें देखने को मिल रहा है, वीरान पड़े बाज़ार, 2 बजे तक सिर्फ दुकानें खुली रहेंगी। ज़रूरी दुकानें हो चाहे जो भी हो, वो 2 बजे तक ही खुली रहेंगी, उसके बाद वो बंद रहेंगी। हाँ, मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो ओपन रहेंगे, और हॉस्पिटल्स वगैरह ऑब्वियसली ओपन है, क्योंकि उनका ओपन होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आइए एक बार ज़रा यहाँ पर भी, ये देखिए, ये गलियाँ देखिए दोस्तों, यहीं से दिखा दीजिए अभिषेक, जूम कर हम अंदर चलेंगे तो शायद नज़र ही ना आए कुछ लोगों को। दिखा दीजिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा अपना, हम सभी लोगों का संजय मार्केट,
जहाँ पर मुझे लगता है कि पिन से लेकर एरोप्लेन तो मैं नहीं कहूँगा, एरोप्लेन तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन कपड़े, जूते, शूज़, बैग्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज़, फ़ोन रिपेयर शॉप्स, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखिए फ्री लेदर वाला रोड देखिए, हमने जब भी आपके लिए लाइव किया है, जब भी, तो हमने आपको ये रोड दिखाया है, और इस रोड में सबसे ज़्यादा भीड़ आमतौर पर हमें हमेशा देखने को मिली है। लेकिन आज यही देखिए, आज यही रोड किस कदर वीरान पड़ा है कि परिंदा क्या, परिंदे का पर तक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अभी आप लोगों को इसी चीज़ का इंतज़ार था क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जमशेदपुर की जनता से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि रोज़गार पे इतना अफेक्ट हो रहा है, इतने लोगों के रोज़गार पर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये पहली बार मुझे लग रहा है कि ऐसा है कि सरकार पर और केंद्र सरकार पर आरोप से पहले मैं लोगों को दोषी ठहराना चाहूँगा इसके लिए। सिर्फ उन लोगों को, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, खासकर सिर्फ उन लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ जो मेरी इस बात को सुनने के बाद भी मास्क नहीं लगाएंगे और सैनिटाइज़र भी यूज़ नहीं करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, और ऑलरेडी अभी तो नहीं कर रहे होंगे। आइए अभिषेक, हमें थोड़ा सा और फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा और पुनः माहौल दिखाकर हम लोगों को थोड़ा सा और आगाह करना चाहेंगे, थोड़ा सा और सूचित करना चाहेंगे कि जिस तरह इसका पालन करने के लिए कहा गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 3 बजे के बाद जो है, दोपहर में, दोपहर की बात कर रहा हूँ, कि 3 बजे के बाद लोगों का भी सड़कों पर निकलना जो है वो मना किया गया है, और बिना वजह पाए जाने पर, खासकर जहाँ पर प्रशासन की तैनाती है, मुस्तैदी है, वहाँ पर अगर आप पाए जाते हो तो जो है इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि आज तो ठीक है, आज ही से इसकी शुरुआत हुई है, तो बेधड़क जो सड़कों पर निकल गए हो, अभी भी निकल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बता रहे हैं कि अगर कल इसी टाइम पर बाहर निकले हुए होगे तो हो सकता है कि सोटैया होगी, और बहुत ज़ोरदार सोटैया होगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है, बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है, और इन बातों को हल्के में अब लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पहले कितना थी कितना नहीं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर अभी का जो माहौल मैं आपको बताऊँ तो बिना किसी काम के अगर निकले हैं तो आपको ये तैयारी होनी चाहिए कि आधा से 1 घंटा प्रशासन के सामने बिताकर आप उनसे कुछ मैनेज करके बात करके आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डंडे वगैरह लेकर वो खड़े हुए होंगे। क्योंकि ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिनसे आप पूछिएगा कि क्या लेने निकले थे, तो लोग बोल रहे हैं चॉकलेट लेने निकले थे। कुछ लोगों से पूछ रहे हो तो क्या लेने निकले थे, बस भैया ऐसे ही घर में मन नहीं लग रहा था तो एक राउंड सोचे घूम कर आते हैं। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे लोगों से भी परहेज़ करना है और इन हरकतों से भी परहेज़ करना है, क्योंकि अभी आपका बाहर निकल के घूमना बिल्कुल भी उतना ज़रूरी नहीं है। आइए, क्योंकि अभी आपका बाहर निकल के घूमना, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ मूड अच्छा नहीं लग रहा है और ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी काम है तो निकलिए, नहीं तो घर में रहिए। नहीं तो फिर देखिए इसी तरह जिस तरह एक घर में 4-4, 5-5 पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, हम ये उम्मीद और कामना तो नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि अगली बारी कहीं आपकी ही ना हो जाए, क्योंकि सावधानी बरतने में तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कमी हमें नज़र आ रही है। और ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जमशेदपुर में, ध्यान दीजिएगा कहीं आप सुनकर बौखला ना जाएं, लेकिन 7021 केस होंगे, 7021 केस हैं। कुछ लोग ठीक हुए हैं, मैं जानता हूं आप लोग भी पेपर पढ़ रहे हो, आप लोग न्यूज़ से अपडेटेड हो, मैं मानता हूं कि रिकवरी रेट जो है वो ठीक है, लेकिन जो संक्रमित होने का रेट है वो इतना ज़्यादा है कि रिकवरी रेट पे उतना ज़्यादा ध्यान जा नहीं रहा है। एट एन एवरेज 100 में से 25 लोग या फिर 80 में से 21-22 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये आंकड़ा बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है। उसमें से अगर एक भी पॉजिटिव निकल रहा है तो वो भी बहुत बड़ी क्षति है। रेफ्यूजी कॉलोनी जैसे जगह को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, कदमा को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, और अगर जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ पर 1729, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 1729 कंटेनमेंट जोन्स बना दिए गए हैं। बागबेड़ा में भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और ऐसे कुछ इलाके, खासकर आपको, हमारी कोशिश रहेगी कि कल भी हम आपके साथ जुड़ें और आपको 2 बजे के आसपास या 2 बजे से पहले की भी गतिविधि दिखाएं कि किस तरह लोगों में क्या माहौल है, क्या प्रक्रिया। पहले अभी आइए संजय मार्केट वाले रोड में, जो इधर वाला ये जो मेडिसिन वाला लेन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिसिन शॉप्स आपको मिल जाएंगी। देखिए किस तरह आपको सिर्फ ATM वगैरह ये सभी चीज़ें खुली हुई नज़र आ रही हैं, मंदिर खुले हुए नज़र आ जाएंगे आपको, पर वहाँ पर भी भीड़ भड़क्के की जो है इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी गई है। अगर हम बात करें शादी ब्याह के माहौल की, तो 50 लोग जो है 50 लोग सम्मिलित हो सकते हैं शादी ब्याह में। और श्राद्ध भोज में ध्यान दीजिएगा सिर्फ 3 लोग, श्राद्ध भोज में सिर्फ 3 लोग अलाउड हैं। और कल ही एक वीडियो वायरल हुई है
कल ही एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक दूल्हा, उसके साथ सिर्फ 2 बैंड बजाने वाले और एक जो घोड़े को संभालता है वो बंदा हमें नज़र आया। तो उसको लोग एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के दौरान किस तरह आप शादी में आप किस तरह का माहौल आप पालन कर सकते हो, क्योंकि कम से कम लोगों को बुलाना है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी लोग अभी ही एकदम से इस काल में, अभी तक बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे, लेकिन एकदम से इस वाले आदेश के बाद जो आप ये सोच रहे हो कि अब हमारी जीविका का क्या होगा, मैं आपको दोबारा से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो दोपहर में 2 बजे तक का टाइम मिला है, अगर आप चाहते हैं ये भी आपसे ना छिन जाए, तो बस इस टफ सिचुएशन को, इस टफ दौर को किसी भी तरह हमें झेल कर, ओवरकम कर इससे बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब आप इसके लंबे स्तर पर फ़ायदे देखेंगे कि किस तरह संक्रमण को रोका जा सका, कोरोना की इस बढ़ती चेन को तोड़ा जा सका, तो मुझे लगता है कि आपको इन सभी दिनों का जो आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़े, देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि 1 रुपये या 1000 रुपये नुकसान ही होता है, पर आप लोग जानते हो कि जब आप ये ठेले और ये सभी चीज़ें आप लगाते हो, अन्य आप दुकानें खोलते हो, दुकानों पर भी लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ होती है और बोलने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मैं अपने ही, थोड़ा सा रुक जाइएगा अभिषेक, मैं अपने ही घर के इलाके के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। गोलमुरी क्लब के पास रहता हूँ मैं, गीतांजलि गार्डन में। मेरे घर के बाहर भी एक शॉप है और उन्होंने अपने शॉप में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो कर रहे थे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उनके दुकान पर कुछ लोग आ रहे थे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी घुसी और 4 दिन के लिए उन्होंने उनके दुकान को सील तो नहीं किया, बस उन्होंने ये कहा कि आप 4 दिन के बाद अपने दुकान को ओपन करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हो जा रहे हैं और लोगों के काम और इन सभी चीज़ों पर गाज गिराने में। तो इस तरह की हरकतें आप बिल्कुल भी ना करें और इन सभी चीज़ों का पालन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा बेधड़क निकलते हुए रहे हो, आप जितने ज़्यादा इसको लेकर केयर फ्री रहे हो और लापरवाह रहे हो, उसी का नतीजा है कि इसे फिर से एक बार बढ़ा दिया गया और केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और एक कंट्रोल रेट पर हमें होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इन सभी चीज़ों की भी अभी पर्याप्त क्वांटिटी हमारे पास नहीं है जितने लोगों को भी देनी है। और अगर पूरे देश की बात करें तो अभी तक सिर्फ 1 से 1.5% लोगों को ही वैक्सीनेशन मिल पाई है। तो आप लोगों को ये नैतिक जिम्मेदारी जो है खुद समझने की ज़रूरत है। अभिषेक, इस रोड में चलना चाहेंगे? एक बार पहले टाइम देख लीजिए। आइए तो फिर हम चौक से पुनः फिर कुछ और हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ हम बात करना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, पुलिस की तैनाती यहाँ पर बढ़ गई। आइए यहीं से फॉलो कर लीजिए अभिषेक। हमें पेट्रोल पंप तो आप जान रहे हैं कि ये ज़रूरी सुविधाओं में है, तो ये ओपन रहना ही चाहिए। ये देखिए यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी जो है बढ़ गई है, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे उस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए मुस्तैदी कर दी गई है। और जो माहौल हमें देखने को मिल रहा है, इससे मैं अपने एक अंदाजे से, एक प्रेडिक्शन से आपको बता सकता हूँ कि अभी से 1 से 2 घंटे बाद यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे अभिषेक, कड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर जो है लोगों को रोक कर बोला जाएगा। क्योंकि ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन पहले की ये बात है, हमारे डीसी साहब और हमारे जो एसएसपी वानन साहब हैं, वो भी यहाँ पर रात में मौजूद थे। 9, साढ़े 9 बजे के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है कि तब तक जो है वो नाइट कर्फ्यू भी फॉलो हो रहा था और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह तो था ही था। तो वो उन्होंने यहाँ पर रोककर बहुत लोगों को सुनाया, बहुत लोगों को यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश की, उन्हें हिदायत देके छोड़ा गया, लेकिन उनके साथ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जमशेदपुर में आपको ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों में, आइए, जैसे कि आज जो है, आज ही इसकी शुरुआत हुई है, तो आज आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल माहौल देखने को मिल भी जाएगा। लेकिन कल से हो सकता है कि अन्य जगहों पर जैसे चेक पॉइंट्स आपको पहले देखने को मिलते थे, उस तरह से आपको चेक पॉइंट्स भी देखने को मिले। और साथ ही साथ हो सकता है कि डंडे वगैरह भी आप लोगों को खाने पड़ जाएं। तो अगर अनावश्यक कार्य हेतु जो निकल रहे हैं, वो तो ध्यान देकर मेरी ये बात सुनिएगा कि अगर कोई काम नहीं है तो घरों पर ही रहें, और अगर आप लोग कोई काम के लिए निकल रहे हैं तो उसके बाद आपके पास वैलिड उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वैलिड आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेडिकल स्टोर जा रहे हैं तो आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए, वरना कोई एक लॉजिकल रीज़न आप सोच कर रखें कि प्रशासन आपको क्यों ना रोके और आपसे सवाल क्यों ना करे। एक बार फिर से दिखा दीजिए अभिषेक, तैनाती देखें यहाँ पर आप। साक्षी बिरसा चौक से हम लाइव हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों, ये हम लाइव थे साक्षी मार्केट से, हमारे साथ ऑफ कैमरा अभिषेक। हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरह जो बाज़ार में जो सड़कें आपको हमेशा खचाखच लोगों से भरी हुई नज़र आती थी, वो किस कदर वीरान हो गई हैं। और ये भी दिखाना चाह रहे थे कि पिछले वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से जो लॉकडाउन था, उससे इस लॉकडाउन में, इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जिसे एक्सटेंड किया गया है 6 मई सुबह 6 बजे तक, क्या अंतर है, लोग कितना सतर्क हैं, प्रशासन की कितनी ज़्यादा मुस्तैदी है।
बाज़ार में दुकानों का क्या हाल है, कितना इसका पालन किया जा रहा है और कितना इसका पालन जो है और किया जा सकता है, यही दिखाने के लिए आए थे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने जो रिव्यूज़ और ओपिनियंस है, जो सजेशंस है, वो भी हमें लिखिएगा। अन्य किसी टॉपिक पर जुड़कर आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद में। सृजन मिश्रा, जमशेदपुर, झारखंड। जय हिंद दोस्तों।